क्वेश्चन नंबर 4 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लास्ट में मैं कल डिस्कशन किया था कि संधारित्र क्या है, यहाँ संधारित्र बताया था और संधारित्र के प्रकार बताया, यानी ध्रुवीय बताया था और अध्रुवीय बताया था, ठीक है। वही मैं उसको और डीपली बताने के लिए मैंने एक बार उस टॉपिक को दोबारा लिखा हूँ और उसको समझाऊंगा। उसके बाद मैं समांतर प्लेट यानी वेरिएशन इस पर स्टार बना लेना दोस्त, ये और ये, यानी कि पेपर से अगर जो डेरिवेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और समांतर प्लेट के लिए ये आपको समांतर प्लेट तो है ये, लेकिन समांतर पट्ट वाली है, ये समांतर प्लेट और समांतर पट्ट दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि समांतर पट्ट वाला जो डेरिवेशन होगा वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन ये जो होता है समांतर प्लेट वाला ये थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। ध्यान देना कि पेपर में बच्चे क्या करते हैं, इसका उसमें लेते हैं, उसका इसमें लेते हैं, जिससे नंबर बढ़ जाएगा। तो पहले हमने कहा जो कैपेसिटर संधारित्र है, क्या कहा हमने, कहा थोड़ी सी बैटरी के कार्य करता है। अगर आपसे पेपर ये पूछ ले कि संधारित्र का उपयोग कहाँ होता है, तो हमने कहा ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, जिससे कि ये थोड़ी सी ऊर्जा को संचय करता है, यानी आप इसको बैटरी के फॉर्मेट में समझिए, लेकिन इसको ज़्यादा समय तक बैटरी रख सकता है, करंट को ये नहीं रख सकता। तो मैंने ये कहा कि अगर संधारित्र आपको मैं डायग्राम में ये भी दिखाया, जैसे कि ये देखते हैं, ये संधारित्र जो होता है यही है, लेकिन ये दो प्रकार का मैंने बताया, एक ध्रुवीय बताया जिसमें प्लस और माइनस होता है, जिसमें प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो माने नहीं रखता। हमने कहा ये डीसी में यूज होता है, ये कैसे में यूज होता है, बात क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक थोड़ी सी इस प्रकार से होते हैं, ऐसे आप कभी देखे होंगे, तो वो आप बता दो एसी वाला है, यानी कि नॉन पोलर है, लेकिन जो पोलर वाला होता है ये होता है, तो प्लस माइनस इसमें दिखेगा। और मैं एक आपको पॉइंट समझा दे रहा हूँ, जैसे कि काफी बच्चे जब सवाल लगाते समय देते होंगे इसकी प्रतीक क्या होता है, यानी संधारित्र का प्रतीक आप देखते हैं दोनों लाइन सेम होना चाहिए, संधारित्र का प्रतीक है, लेकिन सिंपल वो एक ही प्रतीक समझते हैं। लेकिन मैं बता दूं एक प्रतीक इसका ये भी होता है, अगर ऐसे भी है तब भी समझिए संधारित्र है, लेकिन ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर यानी यह पीसी है, ये आपका पोलर यानी पीसी है, पोलर कैपेसिटर। पोलर में प्लस माइनस रहेगा, नॉन पोलर में प्लस माइनस नहीं रहेगा। आप क्लियर हुआ, यानी दोनों संधारित्र हैं। ये भी डायग्राम मतलब इनकी पहचान होती है, ये भी पहचान होती है, थोड़ा सा समझे, क्योंकि लगभग 90% बच्चे ये प्रतीक नहीं समझते हैं और ये प्रतीक समझते हैं। जबकि मैंने कहा अगर एक लाइन छोटा या बड़ा हो जाता है तो वो आपका हमने कहा वोल्टेज हो जाता है, अर्थात सेल या बैटरी का होता है, ठीक है। तो जैसे आपसे कहेगा कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, पेपर के दृष्टि से बनता है, और जब कम ढेर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वो कंपटीशन में पहुंच जाता है। तो आपसे कोई कहे संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप बोलेंगे प्लेटों के क्षेत्रफल पर, पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पर है, दूसरा आपका प्लेटों के बीच की दूरी पे है, और तीसरा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक में उसके अंदर आप क्या रख रहे हैं, अभ्रक रख रहे हैं कि मोम रख रहे हैं कि प्लास्टिक रबर, ये सब परावैद्युतांक के अंतर्गत। अब समझना ये है कि चलिए निर्भर करते हैं तो कैसे निर्भर करते हैं, बात तो ठीक है, मैं आप पर निर्भर हूँ तो कैसे निर्भर हूँ, क्या मैं आपके अनुसार अच्छे हैं बुरे हैं ये माने रखता है। तो ऐसे अगर आपने ये प्लेटों के बीच प्लेटों के क्षेत्रफल निर्भर कर रहा है, लेकिन कैसा कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है यानी धारिता है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और मैं शुरू से बताते चला आ रहा हूँ जब जब अनुक्रमानुपाती होता है तब तब वैल्यू बढ़ने पर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसका मतलब किसी भी प्लेट की क्षेत्रफल बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता का वैल्यू दोस्त बढ़ जाएगी, आपका क्वेश्चन बन गया। दूसरी पॉइंट, प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा देंगे तब घट जाएगा, यानी प्लेटों के बीच की दूरी का मतलब बहुत प्लेट पास पास रहेगा, जैसे ये देखिए ये प्लस और माइनस, यानी दोनों प्लेट बहुत पास पास रहेगा, बीच की दूरी सॉरी घटेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी कि बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता का वैल्यू घटेगा, यानी प्रोपोर्शनल में है उल्टा होगा, बढ़ने पर घटेगा, घटने पर बढ़ेगा। कब, जब रिवर्सिबिलिटी में रहेगा यानी व्युत्क्रमानुपाती में रहेगा, उस कंडीशन में आप समझ रहे होंगे कि अगर दूरी रहेगा तो घटेगा और पास पास आएंगे तो बढ़ेगा, दूरी रहेगा तो घटेगा, पास पास आएंगे तो बढ़ेगा, क्या जो प्लेट है, ठीक है। और तीसरा क्या है, परावैद्युतांक रखने पर वैल्यू बढ़ता है। तो ये सब कंपटीशन दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको बताया, आप हिंदी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब ये देखिए समांतर प्लेट के लिए संधारित्र की धारिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन डायरेक्ट क्वेश्चन टपक जाता है एग्जाम में।
कहेगा संधारित्र यानी समांतर प्लेट के लिए संधारित्र धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, 5 नंबर में क्वेश्चन आकर मिलेगा। तो इसको मैं हैंडल कैसे करेंगे, तो हैंडल करने के लिए थोड़ा सा माना लिखेंगे। माना वाला कहानी डेकोरेशन होता है। मैं शुरू में कहा हूँ कि पूरे फिजिक्स में डेकोरेशन एक जगह रख देना, क्योंकि डेकोरेशन की वजह से आपको सिलेबस बड़ा दिखेगा और पढ़ नहीं पाता। तो डेकोरेशन क्या लिखेंगे कि माना दो प्लेट P1 और P2 लिया, P1 को प्लस Q आवेश दिया, क्लियर हुआ, देखो डायग्राम में सब दिख रहा है। P1 को प्लस Q आवेश दे दिया जाता है, तो उन्हीं के कारण से P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी मैं चार्ज यहाँ दे रहा हूँ प्लस Q, लेकिन इनके कारण से विपरीत वाले में माइनस Q उत्पन्न हो जाता है। उसको मैंने पृथ्वी से क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। और आप हमारा पृथ्वी इतना अच्छा खासा अगर देखा जाए अर्थ होता है कि आप दुनिया का कितना हाईएस्ट वोल्टेज भी दे देंगे तो पृथ्वी अपने अंदर सहन कर लेता है। आपको मालूम है कि ऊपर से यानी कि जो भी बिजली गिरती है, अगर देखते हैं कितने हाई वोल्टेज उसमें होता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के अंदर सब आप देखे होंगे बड़े बड़े जो खंभे होते हैं, स्तंभ होते हैं, वहाँ से तो देखे होंगे कि मतलब कि चालक या होगा, जैसे आप देखते होंगे ढंग से वहाँ जाके तो पृथ्वी में ज्वाइंट होता है। तो हम लोग बचपन ये सोचते थे कि ये गिरने के लिए सपोर्टर है दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें जो फालतू वाले यानी कि वोल्टेज बाहरी जो हवाई करंट बोलते हैं, वही हवाई करंट जाकर पृथ्वी के अंदर जाने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। तो वही चीज यहाँ, जब ये वोल्टेज यहाँ जो फालतू रहेगा वो जाकर कहाँ जाएगा, पृथ्वी में ज्वाइंट कर देते हैं, तो आपको करंट नहीं होगा। बाकी जब मैं AC और DC पढ़ाऊंगा यानी आप अल्टरनेटिव जब करंट पढ़ाएंगे इसके बारे में और विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेरिवेशन बता रहा न कि आपको टॉपिक समझा रहा। चलिए तो माना क्या लिखेंगे, माना P1 P2 दो प्लेट लिया, P1 को प्लस Q आवेश दिया, तो उसके कारण से P2 पर माइनस Q उत्पन्न हो जाता। तो P2 को मैं पृथ्वी से जोड़ दिया, जिससे उनका मतलब कि वोल्टेज शून्य हो जाता। लेकिन एक चीज ध्यान देना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, D, और K परावैद्युतांक में रखा गया है, यानी दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक रखा गया। इतना लिख लेंगे, ये डेकोरेशन की कहानियां। लेकिन अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये कहीं आप पढ़े हैं, क्या पढ़े, Q बराबर A इप्सिलॉन नॉट K, पीछे आप कहीं न कहीं जरूर पढ़े, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। अब बताइए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का E बराबर V/dt पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। तो चलिए इनका हम डेरिवेशन बताते हैं। इसका मतलब V बराबर क्या आ जाएगा, E × D। बात क्लियर हुआ। इस कंडीशन पर अगर मुझे विभव निकालना है, यानी इनके बीच विभव V निकालना है दोस्त, तो E की जगह नहीं दिख रहा है, आगे यहाँ करते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे V बराबर E × D। V बराबर E का वैल्यू कितना है आप निकाल चुके हैं, Q बराबर A इप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, इनटू और D आपका D ही रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आपको चाहिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। तो पुट कीजिए वैल्यू इसमें, C बराबर Q अपने स्थान पर रहेगा, यहाँ लिखेंगे Q और अपान A इप्सिलॉन नॉट K × D। Q से Q कट जाएगा दोस्त, C बराबर A इप्सिलॉन नॉट K और बटे में D। यही समांतर प्लेट के लिए फार्मूला जब पूछेगा, डेरिवेशन पूछेगा, पूरा यहाँ से आप छाप देना, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और ध्यान देना, अगर K बराबर 1 रख देंगे, परावैद्युतांक 1 रखेंगे, आ जाएगा C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बटे D। कोई दिक्कत? अब यहाँ से बताइए, यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो बताइए धारिता कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ। जैसे कि ये पॉइंट तो यहाँ से भी पता चल रहा है, लेकिन शुरू में संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है वहाँ भी बताया गया था, प्रोपोर्शन यानी रिवर्सिबिलिटी में है। तो आप रिवर्सिबिलिटी का मतलब समझते, पढ़ाने पर हमेशा होता है। ये बात क्लियर हुआ, इसको इम्पोर्टेंट बनाना। बाकी डेरिवेशन नंबर सेकंड देखते हैं इसका, गोली संधारित्र की धारिता आपसे पूछेगा। तो ये देखिए गोली संधारित्र है, यानी आपको मालूम है ये
ये क्योंकि आपके संधारित्र कभी कभी गोले भी आता है, उसकी आकार गोला में रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाले जब मैं वीडियो पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप देख लेंगे। अब जो मैं संधारित्र पढ़ रहा हूँ गोली है, गोली का मतलब प्लस माइनस तो जरूर रहेगा ना। चलिए तो डायग्राम में थोड़ा देख लें। ये के परावर्तन में यहाँ रखा गया है, प्लेट 1 और 2 के बीच के परावर्तन रखा गया। तो आप यहाँ डायग्राम में एक चीज खास चीज देख रहे हैं कि ये जो ए वाला प्लेट है उस पर प्लस आवेश है और बी वाला प्लेट पर क्या है दोस्त, माइनस आवेश है। अब जो प्लस वाली आवेश है आप देख रहे हैं यहाँ ज्वाइंट है और माइनस वाला यहाँ ज्वाइंट पृथ्वी से। जैसे यहाँ से देख लीजिए, प्लस वाला प्लस में प्लस है, माइनस वाला पृथ्वी से जुड़ा है और सेम माइनस वाला पृथ्वी पर जुड़ा है, यानी सेम कंडीशन डेकोरेशन यहाँ कर देना कि माना प्लेट ए को मैंने क्यू आवेश दिया प्लस क्यू, तो इनके कारण से प्लेट बी वाले में माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता, जिससे मैंने प्लेट बी को एक पृथ्वी से ज्वाइंट कर दिया, कोई दिक्कत। अब घटना देखें तो यहाँ आप ये देखेंगे कि प्लेट यानी कि P1, या यहाँ प्लेट ए और बी लिखा ए और बी कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे प्लेट ए पर विभव कितना उत्पन्न होगा, V1। ए पर ले हैं तो 1/4πε0 के। देखिए ए पर प्लस क्यू है दोस्त, यहाँ लिखेंगे कितना और 20 का दूरी कितना है ए, क्योंकि ए वाला प्लेट है। और इसी प्रकार लिखेंगे प्लेट ए पर और प्लेट बी पर। प्लेट बी पर विभव देखेंगे, प्लेट बी पर विभव यानी V2 बराबर 1/4πε0 के। अब ध्यान देना बी वाला निगेटिव है इसलिए माइनस क्यू बटे और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका बी। कोई दिक्कत। आपको मालूम है जो विभव है, विभव एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी। विभव एक, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि का मतलब डायरेक्ट आप जोड़ देंगे तो बी या लिख सकते हैं बी बराबर V1 V2। तो V बराबर V1 वैल्यू है 1/4πε0 के Q/A माइनस V2 कितना है 1/4πε0 के Q/B। ठीक है, लेकिन माइनस ये माइनस जो है यहाँ से यहाँ आ गया है, लेकिन वो B बराबर कॉमन क्या है 1/4πε0 के और Q भी कॉमन है, बचा क्या 1/A माइनस 1/B, यानी कि B बराबर Q/4πε0 के। अगर लघुत्तम लेंगे B माइनस A और बटे में A। बात क्लियर हुआ। अब ध्यान देना है क्योंकि मैंने A को करंट दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो करंट निकल रहा है टोटल यहाँ VA बराबर मान लेते हैं कि जो आपको पूरी पोटेंशियल है, क्योंकि मैं प्रारंभ में प्लेट ए को ही करंट दिया था या आवेश दिया था, इसलिए A बराबर यानी VA बराबर Q/4πε0 के B माइनस A और बटे AB। ये बात क्लियर हुआ। अगर मुझे BB का निकालना हो, किसका निकालना हो, BB का निकालना हो, तब बताइए क्या होगा। BB तो मैंने काहे से ज्वाइन कर दिया, पृथ्वी से, और जब मैं पृथ्वी से ज्वाइन कर दिया तो उम्मीद है कि पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि जो भी पृथ्वी से जुड़ता है वहाँ पोटेंशियल 100% 0 वहाँ विभव हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इस कंडीशन को आप लिखेंगे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन बस लिखना है कि A तथा B के बीच तुल्य विभव निकालना, तुल्य विभव। तो क्या निकालना तुल्य विभव, यानी B बराबर VA माइनस VB। तुल्य निकालना B बराबर VA कितना है Q/4πε0 के और क्या लिखेंगे B माइनस A बटे AB और माइनस में 0। तो आपको क्या मिला B बराबर Q/4πε0 के B माइनस A बटे AB, यही आपको मिला। लेकिन आपको चाहिए था धारिता चाहिए, इसलिए अब बताइए धारिता था प्लस C बराबर Q/B होता है। तो C बराबर Q का वैल्यू कितना है Q बटे 4 Q बटे B का स्थान पूरा रख दीजिए, Q बटे 4πε0 के B माइनस A बटे AB। अब तुम्हारे Q से Q, तो बताइए क्या क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये जाएगा, इसका मतलब
4 पाई साले नॉट के ऊपर जाएगा और नीचे का ए बी जाएगा और नीचे क्या बचेगा बी माइनस ए। इसका मतलब टोटल आपको मिल गया सी बराबर 4 पाई साले नॉट ए बी और 10 है बी माइनस ए। यही आपका फॉर्मूला आया। तो आपका पूरा 5 मार्क्स मिल गए। इसके साथ लीजिए आगे। चलिए दोस्त ये देखिए ये लास्ट हेडिंग है समांतर पट संधायक की धायिका, यानी यहाँ से डेरिवेशन समाप्त होता है। बाकी संधायिकों का योग पढ़ाएंगे, यानी कि संयोजन पढ़ाएंगे, श्रेणी क्रम और समांतर। बाकी एक ऊर्जा घनत्व पढ़ाएंगे। बस 3 टॉपिक है, आप एकदम नजदीक आ चुके हैं तो आप पूरे प्रिपरेशन के साथ तैयार हो चुके रहिए। बस इसके बाद सवाल लगाएं, क्योंकि सवाल आपका जब पूरा थ्योरी में पढ़ा देता हूँ तभी सवाल लगाता हूँ। तो इसलिए मैं इसका डायग्राम नहीं बनाया। मैं चाह रहा इसका आज से वेरी इंपॉर्टेंट समांतर पट्ट वाला संधारित्र 100% पूछता है। संधारित्र वाले चैप्टर से अगर डेरिवेशन दोस्त आएगा तो पूरे लिख लेना मेरे साथ, लिख लीजिए। यही डेरिवेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जब भी समांतर और संधारित्र से डेरिवेशन पूछेगा यही पूछेगा। बाकी अच्छे निरक्षे विभव और तीव्रता का पूछेगा और गॉस पूछेगा। यानी इसको मिलाकर टोटल 6-7 डेरिवेशन अभी हो चुका है, जो कि बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए आपको संधारित्र डायग्राम कैसे बना, देखिए डायग्राम बना रहा हूँ। या आपको मालूम है ये P1 है और इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है। P1 है इस प्रकार यहाँ देखते हैं ये आपका P2 है और इसको माइनस Q आवेश दिया जाता है। आपको मालूम है प्लस Q है और ये माइनस माइनस है, ठीक है। इनके बीच एक टी मोटाई का परावैद्युतांक रखा गया। इसकी मोटाई कितना है T, ठीक है। और ये परावैद्युतांक है, यहाँ के लिए पूरा परावैद्युतांक है, ठीक है। चलो अब मुझे निकालना है इन्हीं के लिए संधारित्र की धायिका निकालना। तो बेसिक से कंसेप्ट आपको मालूम ही होगा। अगर मुझे ये संधारित्र की प्लेट निकाल दिया जाए, इसके बीच की स्पेस है, जबकि पूरा आपका यहाँ से यहाँ दूरी कितना है D, टोटल D है। और ये जो समांतर प्लेट पट्ट डाला गया है उसका कितना है T। तो मान लेते इसमें Y होगा और इसमें परावैद्युतांक होगा। इस कंडीशन पर अगर थोड़ा सा आपको डेकोरेशन के लिए लिखना, डेकोरेशन जब जब करता हूँ तब तो आपको समझ में आ जाता है डेकोरेशन में सर क्या क्या होता है, ठीक है। डेकोरेशन में क्या लिखेंगे, माना P1 और P2 दो पट्ट का एक संधारित्र है जिसके बीच में T मोटाई का K परावैद्युतांक का एक पट्ट रखा गया है, जिसमें P1 प्लस Q आवेशित है और उसी के कारण से माइनस P2 वाला माइनस Q आवेशित हुआ है। तो ये बताइए अगर सिंपल सा मुझे विभव निकालना होता, जब तक मैं विभव निकालता हूँ विभव V बराबर आपको मालूम E इंटू D होता है, सबको मालूम है, शुरू आप पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर मुझे निकालना है Y के लिए, यानी Y में विद्युत विभव, Y में विद्युत विभव सबको मालूम है। विद्युत विभव Y में निकाल V बराबर A इंटू D होगा कि नहीं होगा। A इंटू D का मतलब समझेंगे ये वाला, यानी इसको छोड़ के बीच का निकालेंगे। तो बताइए या इसको हम V1 कर देते हैं, V1 बराबर E। अब यहाँ से D की जगह क्या दोस्त लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या आपका इसमें इसको आप घटा कर निकाल रहे हैं तो पूरा क्या है D और माइनस D, यानी पूरे में से ये वाला घटेगा और तभी बीच का आए। इसी प्रकार अब लिखेंगे के परावैद्युत तांक वाले प्लेट में विभव निकालना है, यानी कि V2। इसमें निकालेंगे दोस्त V2 बराबर E इंटू D, तो यहाँ भी होगा, लेकिन V2 बराबर E तो यहाँ रहेगा। लेकिन इसके लिए निकाल रहा हूँ, इसकी मोटाई तो सिर्फ T ही होगा, सिर्फ हम लिख देंगे T। अब आपको मालूम होगा कि प्लेटों के बीच यानी P1 व P2 के बीच कुल विभव V बराबर क्या आ जाएगा, V1 धन V2, क्योंकि स्केलर है आपको मालूम। V बराबर V1 क्या लिखेंगे E और D माइनस T लिखेंगे और प्लस E और क्या लिखेंगे सिर्फ T, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा
अगर देखा जाए तो अच्छी ध्यान देना कि इसमें पराविद्युतांक लिखना है, चलो इसका जरूरत नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिए, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये इसके लिए 1 कर लेना ताकि आप कंफ्यूज मत रहिए, और इसके लिए क्या कर लेना 2 कर लेना, जैसे यहाँ है यहाँ 2 कर लेना 1 कर लेना, ताकि आपको लगे कि दोनों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है, सेम नहीं है, ऐसा यहाँ चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए मैं अलग अलग कर दिया। अब ऐसा इसलिए करा कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, नहीं आप कॉमन ले लेंगे कट जाएगा, कुछ और आने लगेगा, इसलिए E1 E2 जरूर मानना। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। इतना सबको मालूम है या तो आप पढ़ता आए हैं कि E1 वाला जो मैं लिया था वायु में है, यानी हवा में है। हवा में आपको मालूम है K का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप कहीं लिख लीजिए वायु में K बराबर 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे P बराबर, अब क्या पढ़े हैं Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ मैं K बराबर 1 रख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ D माइनस प्लस, यहाँ लिखूंगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट K A इंटू K। यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि दूसरे में पराविद्युतांक K है, इसलिए इसमें रखना पड़ेगा। और यहाँ लिखेंगे क्या आपका P, तो लेकिन P बराबर कॉमन क्या है, Q कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, तो दोस्तों बचा क्या D माइनस T प्लस अब T बाई K। ठीक है, अब बताइए मुझे निकालना है ध्यान का, तो C बराबर दोस्त यहाँ क्या करेंगे, ठीक है आप Q लिखेंगे ऊपर, बाकी P का वैल्यू नीचे लिखेंगे, यानी Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ लिखेंगे D माइनस T और प्लस T बटे K। ठीक है, Q से Q कट दो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A ऊपर हो जाएगा दोस्त, नीचे D माइनस T और प्लस T बटे K। यही मेन फार्मूला है, इसको दिमाग में रखो। अब चलिए कंडीशन नंबर 1, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बढ़ा देगा, थोड़ी सी कंडीशन दे देगा। क्या देगा कि प्लेटों के बीच पूरे परावैद्युत पदार्थ भरा हो, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, उस कंडीशन T बराबर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो लिखना C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और बटे D माइनस 0 और प्लस 0 बटे K। उस कंडीशन क्या आ जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन A। ठीक है, लास्ट कंडीशन दोस्त क्या लिखना है, कंडीशन नंबर 1, अच्छा कंडीशन नंबर 2 पढ़ना। कंडीशन नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे दोस्त, तो कंडीशन नंबर ध्यान देना, प्लेटों के बीच पूरे क्या हो वायु बराबर, प्लेटों के बीच पूरे वायु का मतलब आपको समझते हैं T बराबर 0 भरा हो। उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और बटे, तो यहाँ लिखेंगे D माइनस 0 और प्लस प्लेटों के बीच पूरा पराविद्युतांक हो, सॉरी इसमें आपका D आएगा, उल्टा हो गया था, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा, और पराविद्युतांक भरा हो, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा दोस्त, यहाँ क्या आ जाएगा K। चलिए अभी कुछ भी नहीं गड़बड़ होगा, यानी K ऊपर। लेकिन जब यहाँ दूसरा है प्लेटों के बीच पूरे वायु बराबर T बराबर, ध्यान से यही मेन याद है, जब परावैद्युत पदार्थ रहेगा तो वायु थोड़ा तो वहाँ है, इसका मतलब K जरूर रहेगा। अब जब वायु आ जाएगा तो K का वैल्यू 1 होता है, ये ट्रिक आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे K आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे T बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 बटे K, तो C बराबर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D। अब क्लियर होगा बात, चलिए वैसे भी आप डायरेक्ट यहाँ से भी रख सकते थे, ये निकालने की जरूरत नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि K बराबर जब पूरा वायु भरा रहेगा उस समय K का वैल्यू 1 होगा। अब K का वैल्यू 1 इसी में रखोगे तो का ये नहीं मिलेगा, यानी अथवा में कर सकते हो दोस्त, अथवा में C बराबर एप्सिलॉन नॉट A K बराबर D, लिखेंगे y के लिए
y के लिए लिख देना k बराबर a, किस कंडीशन c बराबर इप्सिलॉन नॉट a बटे d। क्या मिला कि नहीं, यही चीज तो मिल गया। लास्ट टॉपिक आपसे पूछेगा, तीसरा नंबर कंडीशन पूछ लेगा। कंडीशन नंबर 3 में क्या पूछेगा कि प्लेटों के बीच पूरे या प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ भाग की हो, इसके लिए परावैद्युत पदार्थ भाग की रखी जाए। तब क्या होगा, जब परावैद्युत भाग की रखी जाएगा तो उस समय ध्यान देना दोस्त कि जो आपकी k का वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट का मतलब लिखेंगे c बराबर यही है में इप्सिलॉन नॉट a बटे लिखेंगे d माइनस t और प्लस और यहाँ लिखेंगे t बटे इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, इस कंडीशन c बराबर इप्सिलॉन नॉट a, इसका क्या हो जाएगा तो 0 d माइनस t, यही आपका आंसर। इसके बाद दोस्त अब इसके साथ लीजिए आगे बढ़ा, 2 टॉपिक का पढ़ा देते कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। इसके साथ ले लिए होंगे। अब देखिए ये हमारा देखा जाए तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक ना कर इसके आगे एक टॉपिक है ऊर्जा घनत्व बस। बाकी संधारित्र का उपयोग क्या क्या होता है मैंने आपको पीछे कितनी बार संधारित्र आप देख लिए, समझ लिए, क्या उसका उपयोग नहीं लिख पाए तो कमेंट में 2-3 उपयोग जरूर लिखना। अगर पढ़ने वाले छात्र 2-3 उपयोग लिख देना, संधारित्र उपयोग कहाँ कहाँ होता है लिखना पड़ेगा। बाकी संधारित्रों का संयोजन, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है, जिस प्रकार आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का सवाल लगाते हैं ग्राफ से, उसी प्रकार सेम ये होता है। लेकिन ध्यान देना ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी श्रेणी क्रम समांतर के बराबर होगा और समांतर क्रम श्रेणी के बराबर होगा, यही ध्यान देना। चलिए इनका अगर देखा जाए, पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे समांतर यानी कि पैरेलल, ठीक है। यही आपको समझना है, सीरीज और पैरेलल पढ़ना है बस। एक चीज ध्यान देना, कभी कभी कुछ टीचर्स या आप लोग आपस में क्या करते हैं कि डेफिनेशन का ही डिस्कशन कर लेते हैं कि डेफिनेशन बताओ, और मैं भी देखा हूँ काफ़ी बच्चों को समांतर क्रम किसे कहेंगे, श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, एक छोटी सी टॉपिक है लेकिन फिर भी नहीं याद रहता। मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो जाए और पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ये जिस तरह इसका ये लगा हुआ है, या ढक्कन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पहला सिरा, ढक्कन वाला पहला सिरा और ये पीछे वाला दूसरा सिरा, ठीक है। यानी कि ये मैं लिया तो देखो डेफिनेशन समझो, इसी से बनना है। यानी पहले संधारित्र का पहला दूसरा सिरा, देखिए पहले संधारित्र का पहला दिया हुआ दूसरा, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा और दूसरे संधारित्र का पहला सिरा, फिर देखिए दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला, चौथे का चौथा, पांचवें का पहला। इस प्रकार क्रम संयोजित करने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सीरीज। बात क्लियर हुआ कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, ऐसे जोड़ेंगे जिसको हम बोलेंगे सीरीज। लेकिन उन्हें आ जाता है समांतर। समांतर में क्या काट डालो यानी सबको, यानी एक ही साथ, इसका मतलब सबका एक साथ और विकास भी एक साथ, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि सभी संधारित्र का पहला सिरा और दूसरा सिरा जोड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं का समांतर। बात क्लियर हुआ। वही मैं डेरिवेशन थोड़ा सा निकालूंगा, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मेरे लाल जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 3 ठो लूँगा, ज़्यादा तो 3 ही यूज होता है। तो मैं पहला संधारित्र लिया, आज देखिए दूसरे, ये पहला संधारित्र पहला सिरा दूसरे का, अब यहीं से मैं दूसरा जोड़ रहा हूँ, बात क्लियर। तो यहीं से मैं तीसरे का पहला और तीसरे का आज ऐसे जोड़ सकते। ये देखिए प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू।
अब ध्यान देना है, ये मान लेते C1 है, ये C2 है और ये C, इनको मैं एक वोल्टेज से जोड़ देता, एक मैं इनको वोल्टेज से जोड़ दिया। अगर ये V वोल्ट है, जान लेगा ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा। डायग्राम मेरे दोस्त आराम से बना लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूँ और तभी डेरिवेशन कर पाएंगे। यानी कि हर चीज़ जो बड़े चीज़ होते हैं उनको करने के लिए थोड़ी सी हथियार लेना पड़ता है। मेन चीज़ की वजह से गलती होता है और वही खोपड़ी में डाल कर जाता है। क्या कि श्रेणी क्रम में आवेश सेम होगा, आवेश समान होता है और विभव क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न। यही उसमें उल्टा कर देना और आराम से आपका डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो वोल्टेज है ये जाकर 1 2 3 में डिवाइड हो गया, लेकिन आवेश की बात किया जाए, आवेश क्यों यहाँ है, क्यों यहाँ है और क्यों। अब बताइए, अगर मुझे लिखना है पहले आवेश, पहले संधारित्र, या लिख सकते C1 के लिए, सबसे बढ़िया आपसे C1 वाला पढ़ो। C1 के लिए अगर मुझे निकालना है V1 होगा। V1 के लिए क्या होगा, आपको मालूम मेन फार्मूला कि C बराबर का होता है Q/V। इसका मतलब हम V का निकालेंगे दोस्त, तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q/C। यही तो मेन होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, Q/C। बात क्लियर होगा, यानी कि यहाँ 1 लिखेंगे। इसी प्रकार C2 के लिए लिखेंगे V2 बराबर कितना है, C2 आवेश सेम है लेकिन संधारित्र क्या है, Q। इसी प्रकार C3 के लिए दोस्त, C3 के लिए लिखेंगे V3/Q/C। अब बताइए टोटल कितना होगा, यानी कि कुल विभव दोस्त, कुल विभव V बराबर V1 V2 V3 होगा। इस कंडीशन को V बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q2 अब 3। अब बताइए यहाँ Q कॉमन है, क्या बचा, 1/C1 1/C2 1/C। तो यहाँ ध्यान से यहाँ क्या लिखेंगे, ये अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1/C1 1/C2 1/C3। अब ध्यान देना, आपको मालूम है कि C बराबर Q/V होगा। अगर हम इसको पलट देंगे, इसको अगर हम पलटेंगे 1/C होगा कि नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, V/Q। इसका मतलब जहाँ V/Q है वहाँ मैं 1/C लिख सकता हूँ। यहाँ 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। बाकी बीमारी नाम के जन्म और क्लियर हुआ। ऐसे उसका भी निकाल रहे हैं, लेकिन आपको सवाल लगाते समय जब कि आपको मालूम है प्रतिरोध में समांतर होता है, लेकिन संधारित्र में समांतर का श्रेणी बन जाता है, इसमें प्रतिरोध का ये अपोजिट चलता है। ऐसे लिखेंगे समांतर के लिए दोस्त, समांतर के लिए हम 3 को ले लेते हैं, +Q -Q, ठीक है। आगे फिर लिखते हैं +Q -Q, एक और लेते हैं +Q और -Q, ये प्लेट। इनको पहले सीरीज से हमने कहा ज्वाइन करेंगे, ऐसे दूसरे वाले से क्या करेंगे, ज्वाइन। इस प्रकार एक वोल्टेज से हमने कहा आप उसको जोड़ देंगे। यहाँ वोल्टेज भी अभी हमने आपको कहा ना, यहाँ देखिए आवेश सेम है, यहाँ आवेश क्या रहेगा, अलग, यानी कि आवेश भिन्न रहेगा, भिन्न रहेगा, लेकिन विभव क्या रहेगा दोस्त, विभव अब क्या हो जाएगा, समान। एक तीर से 2 निशाना लगाया करो दोस्त। अब बताइए, अगर मुझे ये C1 है, ये C2 है और ये C3, यहाँ से आपका V1 V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी, यानी कि सब में वोल्टेज सेम होती है। इस कंडीशन पर अगर मुझे निकालना है कि C1 में आवेश कितना है, C1 में आवेश है, तो आप बोलिएगे C1 मतलब पहले संधारित्र में आवेश कितना, तो बताइए, आपको बताया Q बराबर संधारित्र
सी बराबर क्या होता है क्यू अपान वी होता है। अगर देखिए निकालना है क्यू बराबर क्या आ जाएगा सी वी हो जाएगा। इस कंडीशन पर आवेश पूछ रहा है, आवेश क्यू बराबर क्या होता है सी वी होता। लेकिन अभी हमने कहा कि आवेश सबका अलग है, यहाँ Q1 है, इसका आवेश Q2 है, इसका आवेश Q1 बराबर C1 V1 नहीं होगा, व्यू सेम होगा। इसी प्रकार C2 में आवेश कितना हो जाएगा Q2 बराबर C2 और इसी प्रकार आप लिखेंगे C3 में आवेश Q3 बराबर C3 और V। अब बताइए टोटल आवेश कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। तो Q का आपको मालूम होता है CV होता है, यहाँ लिखेंगे C1 V, C2 V और C3 V। लिखेंगे CV बराबर सब में V सेम है, V बाहर कर दो, C1 C2 C3, V से V कट गया, C बराबर C1 और C2 और C3। आप बात समझ में आया दोस्त, इसके मिसाल लीजिए दोस्त, बस एक थ्योरी और है, आगे बढ़ो। चलिए दोस्त आपने इसकी मिसाल ले लिए, ये देखिए लास्ट टॉपिक है, अब इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व तो क्या चीज होता है। तो जैसे आप लोग समझते होंगे, जैसे एक कैपेसिटर है जिसको हम आवेशित करेंगे अगर, तो आवेशित करने के बाद एकांक आयतन में जितनी संचित ऊर्जा होगी उसी को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। डेफिनेशन लिख के मैं बोल रहा हूँ, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जैसे जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब इसके लिए डेरिवेशन भी थोड़ा सा छोटा सा है, फार्मूला। तो जैसे मैंने कहा आपको मालूम है संधारित्र की धारिता तो मालूम ही है, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है इप्सिलॉन नॉट A बटे T। अगर मान लें K परावृत्ता में है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम K लिख लें, नहीं है तो बताओ। अब इस कंडीशन में आपको मालूम है कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है, पहले आप समझें। ऊर्जा घनत्व यानी U डैश बराबर ऊर्जा U और बटे I। एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी होगा आयतन, एकांक आयतन जितना ऊर्जा है वही तो होगा, वही चीज कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप लिखेंगे ऊर्जा के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के लिए आप मालूम 1/2 CV² आप पीछे पढ़ चुके हैं, संचित ऊर्जा। तो U बराबर में लिखेंगे 1/2 C के स्थान पर तो ये लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट A K बटे T। अभी आपका क्या बच रहा है V²। बात क्लियर हो। अब चलिए हम इसी में रखते हैं। एक चीज ध्यान देना, कभी पढ़े होंगे स्टार लिख लेना, क्योंकि आयतन को बोलते हैं लंबाई बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ऊंचाई यानी लचक बोलते हैं LBH, या कभी कभी इसी को हम बोल देते हैं आयतन बोलते हैं दूरी, क्षेत्रफल बोलते हैं दूरी भी लिख सकते हो क्योंकि 3D है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और बोलते मीटर क्यूब तो है। हम बनाते समय अपना काम कर ले जाते हैं। इस कंडीशन आप लिखेंगे U डैश बराबर U का वैल्यू कितना है 1/2 इप्सिलॉन नॉट A K V² और बटे में T। नीचे दोस्त क्या लिखेंगे A × T। तो जाहिर सी बात है A से A दोस्त कट गया, बचा U डैश बराबर 1/2 इप्सिलॉन नॉट K V² बटे D और D का गुणा हो जाएगा तो D²। अब लिखेंगे U डैश बराबर 1/2 इप्सिलॉन नॉट K, क्या मैं V/T का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप कहीं पढ़े हैं कि E बराबर V/T, आपको पढ़ाया विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव में संबंध है। इसका मतलब U डैश बराबर 1/2 इप्सिलॉन नॉट K, यहाँ लिखेंगे दोस्त E²। यही मेन फार्मूला है। यहाँ लिखेंगे Y के लिए, Y में K बराबर 1 हो जाएगा तो U डैश बराबर 1/2 इप्सिलॉन नॉट K A²।
बाके बिहारी लाल की जय। आपका आज पूरा चैप्टर समाप्त हुआ, यानी ये चैप्टर का पूरा थ्योरी समाप्त हुआ। अब आपका न्यूमेरिकल्स बस बाकी है। तो आपको मालूम है चैप्टर 2 विद्युत विभव और संधारित्र का पूरा मैंने लेक्चर अपलोड किया, यानी हमको पढ़ाया। अब आप रियलिटी पढ़ने वाले हैं तो जितना हो सके अपने ग्रुप में भेज दीजिए। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक टंडन सर आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप कमेंट के साथ जुड़ जाइए, कमेंट के साथ मेरे साथ, ठीक है। बाकी आपको मालूम होगा, आपको मालूम है कि जिंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का इस संसार में कुछ पॉसिबल नहीं है। इसलिए डेली मेरे साथ जुड़े।